दो किताब उताब दो, पेन किधर रखे? हाँ चलो, आज से हम लोग पढ़ेंगे क्या, रियल नंबर ना। इसमें डेट भी लिख देता है, देखो तो 10 तारीख को ली है। पहला चैप्टर क्या नाम है बाबू? रियल नंबर ना। चलो शुरू करते हैं आज। तो रियल नंबर हम लोग को आज पढ़ना है ना। तो रियल नंबर हम लोग को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ कुछ बेसिक नंबर के बारे में जानकारी होना चाहिए। कॉपी निकाल लीजिएगा ना, नोट्स लिखते चलिएगा। सबसे पहला जो नंबर है वो है क्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, जानते हैं ना। उससे भी पहले हम लोग को पढ़ना पड़ता है क्या, काउंटिंग वाला को क्या बोलते हैं, 1 2 3, नेचुरल नंबर ना, नेचुरल नंबर ना, नहीं रियल नंबर समझने से पहले हम लोग को जानना होगा नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। किसके बारे में, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है पता है कि नहीं? अगर कोई भी पूछेगा तो लिखना है इसमें ऑल काउंटिंग नंबर। क्या नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर क्या, नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर। जितना भी काउंटिंग नंबर होता है वो सब क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो अब काउंटिंग कहां से हम लोग शुरू करते हैं जी, 1 से ना। तो नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा, 1 से शुरू होगा ये हमेशा। कहां से शुरू होगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दे तो ये हमारा कहलाएगा होल नंबर। क्या नंबर कहलाएगा, होल नंबर। अलग अलग दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं। होल नंबर सेकंड में हम लोग को क्या पढ़ना है, होल। होल नंबर को हम लोग डिफाइन करेंगे, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। जितना भी नेचुरल नंबर है उसमें जीरो को क्या करना है, इंक्लूड कर देना। तो यहाँ पे लिखो ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो आर होल नंबर। क्या होता है ये, होल नंबर। ठीक है। तो होल नंबर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शुरू तुम्हारा कितना से, जीरो से। कहां से शुरू होगा, जीरो। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होगा, जीरो से शुरू होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर ना। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन ऑड पहले देख लेते हैं ना। तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं, इसको लिख लिए। तीसरा नंबर अब हम लोग की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर में हम लोग को जानना है इवन नंबर, ऑड नंबर भी जान ही लेते हैं ना। इवन नंबर, बहुत सारा नंबर है, अभी एक एक करके देखेंगे। इवन नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 ना, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय क्या, 2। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है। इसके बाद चौथा जो टाइप है वो हम लोग देख रहे हैं ओड नंबर। कौन सा नंबर, तो ये सब तो बच्चा क्लास में जानते ही होंगे। ओड नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज
नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से भाग नहीं जाएगा वो क्या कहलाएगा? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होगा? द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय क्या? 2। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? ऑड नंबर कहां से शुरू होगा? 1 से। 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, 11, ऐसे ये भी अनंत तक आगे बढ़ेगा एक एक छोड़ के। जो 2 से भाग नहीं जाएगा उसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। तो अभी तक हम लोग टोटल कितना नंबर देखे? 4 नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंटीजर के बारे में, है ना, इंटीजर। नेक्स्ट तो पेज पलट दे, इसको नए पेज में ले लेते, ज्यादा लंबा हो जाएगा तो पेज छोटा, एकदम छोटा दिखेगा, ठीक है। तो नया पेज हम लोग लेते हैं। अब देखो, नहीं लिखे हो, ठीक है, लिख लो जल्दी से, नोट डाउन कर लो। हो गया? अब देखो, अभी हम लोग क्या क्या नंबर पढ़े? नेचुरल नंबर काउंटिंग को बोलेंगे ना, कितना शुरू होगा? 1 से। उसके बाद देखे कौन सा नंबर? होल नंबर। फिर देखे क्या? इवन ऑड, ठीक है। अब हम लोग और अलग अलग नंबर के बारे में देखते हैं। एक और नंबर देखते हैं, प्राइम नंबर, तीसरा नंबर। कितना बता दिए? 4 बता दिए ना। 5 नंबर में हो जाएगा हमारे पास क्या? प्राइम नंबर। प्राइम, तो प्राइम नंबर को समझने से पहले, ठीक है, हम लोग को समझना होगा फैक्टर और मल्टीपल का कॉन्सेप्ट। क्या चीज का कॉन्सेप्ट? फैक्टर और मल्टीपल, एकदम बेसिक से जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग के पास सफिशिएंट टाइम है, एक एक चीज को बारीकी से क्लियर करेंगे। फैक्टर, इससे पहले हम लोग को सीखना होगा कॉन्सेप्ट, क्या चीज? फैक्टर एंड मल्टीपल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फैक्टर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखते हैं? फैक्टर के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर, तो इसको अभी हटा देते हैं ना। तो हम लोग फैक्टर के बारे में पहले समझते हैं, फैक्टर क्या होता है, ठीक। फैक्टर्स क्या होता है? ऑल दोज नंबर, ठीक है, वो सारा नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड होगा। अभी पहले लिख लो, उसके बाद बात करेंगे, समझेंगे ना। ऑल दोज नंबर्स which are divisible by द नंबर बोल सकते हो, या फिर दैट नंबर, ठीक है। या फिर जिस नंबर का बात कर रहे हैं, जिस नंबर से, मतलब वो जो नंबर हम लोग ले रहे हैं उस नंबर से जितना भी नंबर है, वो सारा नंबर अगर डिवाइड जा रहा है तो वो सारा नंबर उसका क्या होगा? फैक्टर होगा। ऑल दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय दैट, यहाँ पे लिखो, है ना, बाय दैट नंबर आर फैक्टर्स। वो क्या हो जाएगा? फैक्टर्स। क्या हो जाएगा? फैक्टर्स ऑफ क्या? जो दैट नंबर ले रहे हैं, जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी नंबर है ना, ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जैसे कि हमारे पास 12 है, ठीक है, 12 डिविजिबल है। क्या है? डिविजिबल। क्या क्या चीज से डिविजिबल है? बाय कितना कितना से? 1 से डिवाइड तो सब जाएगा, 1 सबका फैक्टर होता है, ठीक है। इसके अलावा 2 से जाएगा, 2 का टेबल में आएगा कि नहीं? 2 छक 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, इसके बाद 6 दूना 12, और क्या? एंड 12, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? 1, 3, 4, 6 एंड 12 आर फैक्टर। ये क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। क्या चीज का? 12 का। समझे? फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझे?
वो सारा नंबर जो उस नंबर से क्या होता है, डिवाइड जाता है, ठीक है, वो सारा नंबर क्या कहलाता है, फैक्टर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फैक्टर्स। किस नंबर का, उस नंबर का। समझे ना कि नहीं समझे, समझ गया ना। अब फैक्टर के बाद अब हम लोग को देखना है मल्टीपल। क्या देखना है, मल्टीपल। अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट। इसको लिख लिए, लिखते चलो साथ में, है ना, क्योंकि ये नोट्स जाएगा ग्रुप में, लेकिन वो ग्रुप वाला नोट्स ग्रुप ही में रहता है, कॉपी में कभी नहीं उतरता है, इसीलिए अभी लिखते चलो मल्टीपल। ठीक, तो मल्टीपल क्या होगा, जैसे कि देखो हम 2 का मल्टीपल का बात कर रहे हैं, तो 2 का टेबल में क्या क्या आता है, 4, 6, ठीक है। तो 6 क्या है, मल्टीपल है क्या जी का, 2 का मल्टीपल 6 है, समझे ना। तो फैक्टर देखो, फैक्टर क्या हो रहा है कि जैसे 12 का फैक्टर का बात कर रहे हैं, तो 12 का फैक्टर हमेशा या तो 12 आ रहा है या फिर 12 से छोटा आ रहा है। लेकिन मल्टीपल क्या होगा, उस नंबर के या तो बराबर आएगा या फिर उस नंबर से बड़ा आएगा, ठीक है। तो मल्टीपल का डेफिनेशन इस प्रकार से अपने से सोच सकते हो, the number which comes in the table of, in the क्या चीज में आएगा, टेबल में आएगा ना, in the table of that number, हाँ, the number which comes in the table of that number, वही क्या होगा, उस नंबर का क्या होगा, मल्टीपल होगा, इज क्या, मल्टीपल होगा, क्या होगा, मल्टीपल ऑफ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही लगता है, दैट बार बार आ जा रहा है क्या, लेकिन समझना है, ठीक है। इज मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, ठीक। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट लिखो इसमें, मल्टीपल ऑफ 2, आर क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2, 4, 6 होगा ना जी। ये सारा क्या चीज का है, 2 का मल्टीपल, 2, 4, 6, 2 3 6 2 चौके 8, 2 5 10, 2 5 10, ऐसा हो जाएगा। समझे कि नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो फैक्टर मल्टीपल समझ गए, तो अब हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर। अब क्या देखते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। लिख लेना, जो चीज छूट जाएगा उसके लिए स्पेस छोड़ देना, ठीक है, उसको बाद में फेयर कर लेना, अभी फ्लो में चलो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, कितना नंबर बताए थे, 4 नंबर बताया था ना। ये 5वां टाइप है, 5वां टाइप ऑफ नंबर, जो कि है प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। जो नंबर सिर्फ 1 से जाएगा डिविजिबल और अपने आप से, उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। और दूसरे सेंस में अगर बोलेंगे कि तो वैसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, कितना फैक्टर होगा, 2 फैक्टर, उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो लिखो, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, या फिर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 2 आर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगा कि फैक्टर क्या होता है सर, नहीं ना होगा कंफ्यूज, फैक्टर तो समझ गए, ठीक है। और नहीं तो यहां पे इसका दूसरा डेफिनेशन लिख लो, क्या, द नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाई व्हाट, 1 एंड इटसेल्फ। जो सिर्फ 1 से और अपने आप से भाग जाता है और किसी नंबर से भाग नहीं जाता है, उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल में हो जाएगा, सबसे पहला प्राइम नंबर हम लोग शुरू करते हैं 2 से। कितना शुरू करते हैं, और ये 2 एकमात्र जो प्राइम नंबर है जो कि इवन है, क्या है, इवन, ठीक है। 2, उसके बाद 3, ठीक है, 3 के बाद प्राइम नंबर हो जाएगा 5, 7, 8, 9 तो होगा नहीं, 10 भी नहीं होगा, 11, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे करते चला जाएगा। समझ में आया? हाँ देखो 7 के बाद 8 अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 8 2 का टेबल में जाता है, तो 1 के अलावा तो किसी से जा रहा है ना, 1 और अपने आप के अलावा, तो ये प्राइम नंबर होगा नहीं। 9 जाता है 3 से, 10 जाता है 2 से, तो 11 ही ना होगा। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? इसीलिए, ठीक है, ये हो गया प्राइम नंबर। एक से सिर्फ भाग जाएगा और अपने आप से, उसके अलावा किसी नंबर से नहीं जाएगा, तो उसका फैक्टर सिर्फ क्या होगा? 2 फैक्टर। कितना फैक्टर? 2 फैक्टर। और 2 फैक्टर में ही लिख लेना क्या? 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड, ये जो 2 फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा और वो नंबर अपने आप में, समझे ना, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो छठा नंबर, यहीं पे लिखते हैं ना। छठा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पोजिट नंबर के बारे में। किसके बारे में? कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होता है? ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है ना, जिसका कितना फैक्टर होगा? 2 से ज्यादा फैक्टर। तो देखो यहां पे क्या लिखोगे? द नंबर which have more than 2 factor, more than कितना फैक्टर? 2 फैक्टर्स आर क्या? कॉम्पोजिट नंबर। क्या होता है? कॉम्पोजिट ठीक है, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, मतलब एक से और अपने आप के अलावा भी कोई दूसरे नंबर से भाग वो जाएगा, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। बस एक्सेप्शन में रख लेना किसको? 1 को। ठीक है, 1 को ना ही हम लोग प्राइम लेते हैं ना ही कंपोजिट। ठीक है, तो इसका और एक डेफिनेशन होता है, जैसे उसका 2 का डेफिनेशन लिख दिए थे ना, इसका भी दूसरे तरीके से, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड विथ एन अनदर नंबर, और किसी और नंबर से डिविजिबल होगा ना, उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। द नंबर विच इज divisible by 1 comma itself and with an what? other number, other is what? वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। क्या देखेंगे? एग्जांपल। कंपोजिट नंबर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? देखो 2 तो हम लोग ले रहे हैं क्या चिको? 2 ले रहे हैं प्राइम नंबर ना, 2 प्राइम नंबर था, 3 प्राइम नंबर था, तो कंपोजिट नंबर शुरू होगा कितना से? 4 से। 4 5 प्राइम नंबर था कि नहीं? 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 12 ऐसे। समझे कि नहीं? क्योंकि इसका फैक्टर निकालोगे तो देखो, जैसे कि फैक्टर अगर हम लोग बात करें क्या चिका? फैक्टर ऑफ 4 किसका किसका से भाग जाएगा? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, जाएगा कि नहीं, और 4 से। तो देख लो, एक और अपने आप के अलावा एक और नंबर से जा रहा है कि नहीं? भाग जा रहा है ना, इसीलिए ये क्या है? कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो 6 को नंबर हम लोग पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े? सबसे पहला नेचुरल नंबर, दूसरा पढ़े होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब हम लोग देखते हैं इंटीजर के बारे में। किसके बारे में? इंटीजर। इसको लिख लिए? हो गया। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे किसके बारे में? इंटीजर। तो इंटीजर का सिंपल डेफिनेशन है, जैसे कि होल नंबर हम लोग पढ़े थे ना, होल नंबर क्या चीज से शुरू होता है? जीरो से ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, उसको होल नंबर बोलते थे। तो इंटीजर में क्या होगा? सारा होल नंबर आ जाएगा, और उसके अलावा हम लोग उसका नेगेटिव को भी इंक्लूड कर देंगे। किसमें? इंटीजर में। इसमें हम लोग लिखेंगे ऑल होल नंबर, ऑल होल नंबर। अब होल नंबर मत पूछना क्या होता है, तो बता दिया ना, ऑल होल नंबर एंड देयर
and their negative comes under what? Comes under integer, comes under integer. तो इंटीजर क्या होगा? जितना भी होल नंबर है, होल नंबर कहां शुरू होता है? जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, जीरो तो आएगा ही, 0 1 2 3, इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक। और इधर इसमें हम लोग माइनस में भी लेंगे, -1 -2, ठीक है, ठीक, -3, ऐसे करके इधर भी, इधर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। कहां तक? माइनस इन्फिनिटी तक। समझे कि नहीं? तो ये कौन सा नंबर है? सातवां नंबर, सातवां नंबर। और इसके अलावा दो कॉन्सेप्ट होता है, क्या जी का? फैक्टर और मल्टीपल। टोटल 9 को कॉन्सेप्ट हो गया ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर, जो कि पहले पढ़े थे, याद है कि नहीं? रेशनल नंबर पिछले क्लास में पढ़े होगे, पढ़े थे ना जी? तो इसके बाद हम लोग लिखो 8वां नंबर में रेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर जान रहे हो तो सारा नंबर का जानकारी होना चाहिए एकदम A to Z। अब से हम बोलेंगे तो किसी भी टाइप का कोई ब्लरनेस नहीं आना चाहिए, कभी होल नंबर बोल दिए, कभी प्राइम नंबर, सोचते रहोगे कि क्या होता है सर। तो उससे अच्छा है कि लिखते चलो। अब देखो नेक्स्ट नंबर है रेशनल। क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p and q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे पढ़े थे ना रे? ठीक। या फिर उसको रियल बोलते हैं। रियल अभी नहीं यूज कर सकते, रियल का तो हम लोग पढ़े ही नहीं, अभी रियल नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। रियल नंबर का कॉन्सेप्ट तो जानते नहीं है, तो इंटीजर ही बोलेंगे। चलो देखो, रेशनल नंबर क्या होगा? द नंबर which can be represented in the form of p by q। किसके फॉर्म में? p by q, ठीक है। वेयर क्या? p, q, ठीक है। और ये सब ब्रैकेट देके ऐसे दे रहे ना, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है? बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या चीज में बिलोंग करता है? इंटीजर। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसको लिख लेना कहीं पे, है ना। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। हाँ चलेगा, सीखोगे तब ना, नोटेशन आगे काम आएगा हायर क्लासेस में, ठीक है। जरूरी है आदत डालना एक एक चीज को। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, जहां पे p और q क्या है? इंटीजर है, और q 0 के बराबर नहीं है, उसको बोलेंगे क्या? रेशनल नंबर, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल में क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो ये जितना भी हम लोग होल नंबर पढ़े वो सारा क्या है? रेशनल नंबर है। -2 लिख रहे हैं, है ना। तो -2 को तुम ऐसे लिख सकते हो, -2 बाई क्या? 1। तो देखो इसको p बाई q के फॉर्म में दिखाया कि नहीं? और यहाँ पे p और q क्या है? p और q इंटीजर है, ठीक है। और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार से 0 भी हो जाएगा। 0 को तुम लिख सकते हो क्या? 0/1। तो देखो इंटीजर के अंडर में 0 आता है कि नहीं? आता है। तो ऊपर वाला 0 हो सकता है, नीचे वाला 0 होना नहीं चाहिए। तो 0 भी एक क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है, ठीक। इसके बाद कुछ भी -2/3 या फिर 3/-4, ये सारा नंबर क्या होगा? क्या होगा? रेशनल नंबर। क्या होगा? रेशनल नंबर। कोई दिक्कत है इतना में तुम लोगों को शिवानी? नहीं ना? ठीक है, अब नया देखते हैं। रेशनल के बाद कौन सा नंबर? इरेशनल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? जो हम लोग को पढ़ना है, रियल नंबर। क्या पढ़ना है? रियल नंबर, ठीक है। तो रेशनल के बाद कौन सा नंबर था? रेशनल नंबर 8 नंबर। तो 9 में हम लोग आते हैं इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? IRRATIONAL, इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा नहीं सकते। द नंबर विच cannot be represented in the form of किसके फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं? P बाई क्यू, वेयर, अभी बिलोंग्स टू ही लिख देते हैं ना, वेयर P कोमा Q belongs to integer and Q is not equal to क्या? 0। इसका एग्जांपल हो जाएगा जितना भी रूट वाला टर्म आता है, ठीक है, रूट वाला टर्म इन द सेंस क्या? रूट टू को लिखोगे क्या? √2/1, लेकिन ये इंटीजर है नहीं है, नॉट एन इंटीजर नहीं ना, ये √2 इंटीजर नहीं है तो √2/1 या फिर √2 ये रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या हम लोग लिए हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद पाई का जो वैल्यू होता है एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं आता, फ्रैक्शन में आता है, ठीक है। पाई का वैल्यू भी क्या होता है? इरेशनल, ठीक है। हाँ हाँ, पाई 22/7 का बात नहीं कर रहे हैं, 22/7 वो अप्रोक्सीमेशन किया गया, एग्जैक्ट पाई का जो वैल्यू 3.141 से आता है ना, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग में आता है, मतलब रिपीट नहीं करता है, बार बार भी नहीं आता है, एकदम लंबा सा सीरीज उसका जाता है, तो √2 हो जाएगा, √5 हो जाएगा इसका एग्जांपल, ठीक है, ऐसे कुछ भी। लेकिन √4 मत लिख देना, √4 को तुम लोग सोल्व कर दोगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वाला लेना जो कि रेशनल नहीं आ रहा है, ठीक है, वो सब देख लेना, फिर और आगे बताएंगे, देखेंगे, ठीक है। तो रेशनल इरेशनल हो गया, नहीं √2 लिख लो ना, √3, पाई भी दे सकते हो, दिया हुआ है तुम लोग का में बुक में, ठीक है, बुक में हम एनसीईआरटी देखे हुए हैं। चलो इसके बाद अब हम लोग टॉपिक आज का क्या कर रहे हैं? शुरू कर रहे हैं, है ना, जिसका नाम है क्या? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर हम एक बार अपने से लिख लेते हैं पहले, है ना। अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? रियल, अच्छा रुको ना, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? मेरा वाले लिखो नोट्स, है ना। रियल नंबर क्या होता है? जितना भी रेशनल नंबर है, और अभी क्या पढ़े? इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को कंबाइन करके, ठीक है, जब हम लोग कहीं पे लिखते हैं तो वो नंबर रियल नंबर कहलाता है। मतलब वैसा नंबर जहां पे रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो, दोनों को हम लोग ऐड करके डिवाइड करके किसी भी तरीके से लिख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा रियल नंबर। तो यहाँ पे रियल नंबर में क्या होगा? ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर कंबाइन, क्या करता है? कंबाइन टू फॉर्म रियल नंबर। क्या फॉर्म करता है? रियल, मतलब इसका यही सेंस बन रहा है कि इट कंटेन्स बोथ रेशनल एज वेल एज व्हाट? इरेशनल नंबर, रेशनल भी रहेगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। इट कंटेन्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? जैसे कि हम लिख दिए 1 + √2, ठीक है, या फिर √3 + 4, कुछ भी, ठीक है। तो ये सारा नंबर क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाएगा? ये रियल नंबर है, समझ में? चलो देखते हैं अब आगे, है ना, लिख लो इसको।
हो गया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं रियल नंबर के बारे में। यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है, रियल नंबर इंक्लूड्स। तो देख लो रियल नंबर में क्या क्या आता है, all numbers that can be represented on the number line, they include natural number, whole number, integer, rational number and irrational number। ठीक है, रेशनल में ही तो सारा इंटीजर वगैरह आ जाता है, इसलिए उसको हम जिक्र नहीं किए, ठीक है। लेकिन इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन में ऐसे दे रहा है, तो तुम लोग अपने तरीके से समझ लो, ठीक है। क्योंकि रेशनल नंबर में इंटीजर आ ही जाता है, नेचुरल नंबर आ ही जाता है, होल नंबर आ ही जाता है, ठीक है। तो ऐसे तुम समझ सकते हो कि रेशनल और इरेशनल नंबर कंबाइन करके क्या बना देता है, रियल नंबर, ठीक है। चलो अब हम लोग को कुछ आगे पढ़ना है, उसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है लेमा के बारे में जानना है। किसके बारे में पहले जानना है, लेमा। सबसे पहले अभी अब क्या जानना है, लेमा। लिखो लेमा के बारे में। अभी ज्यादा नहीं पढ़ा है, अभी बस स्टार्ट किए हैं, ठीक है। हाँ अभी अभी चैप्टर शुरू हुआ है अभी। हाँ हटाया हुआ है, सिलेबस से हटा हुआ है, दिखाओ तो। नहीं है, अच्छा ओल्ड एडिशन से हम अपना पीपीटी बना दिया ना। अच्छा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है ना, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा थोड़ा सा देख लो, अब बताया तो थोड़ा सा बस सुन लो, थोड़ा सा सुन लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बाद में भी आता है, ठीक है। लेमा के बारे में, अच्छा ठीक है नहीं लिखो। लेमा क्या होता है, अप्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है। एक प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट जिसका यूज करेंगे हम लोग दूसरे चीज को प्रूव करने के लिए, ठीक है। अ प्रूवन स्टेटमेंट used to prove another statement। मतलब कोई भी प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट, ठीक है, जिसका हम लोग यूज करेंगे किसी और चीज को क्या करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेमा, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ना नहीं है, अब हम लोग को पढ़ना है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ना, कि अरिथमेटिक क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हेडिंग डालो, ठीक है, हेडिंग डालो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि हर एक जो नंबर है, ठीक है, उसको हम लोग प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है। क्या कहता है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग दिखा सकते हैं किसके फॉर्म में, इन दी एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक नंबर ले लेते हैं ना, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 30 कितना ले ले, 32 ले लिए है ना, क्या ले लिए एक नंबर 32। तो 32 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें, फैक्टराइजेशन आता है ना, देखो करके कितना होगा, 2 16 टाइम्स में जाएगा ना जी। इसके बाद 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, ठीक है। और 2 को क्या लिख सकते हो, 2 1 जा, ठीक है। मतलब हम लोग 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 और एक 32 का 32 लिखे ना। अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 32 को ऐसे लिख सकते हैं, 32 को अगर चाहे तो 2 गुने क्या 16 लिख सकते हैं कि नहीं। बस थोड़ा सा देखो तुम लोग, ठीक है, जो चीज हम कर रहे हैं इसका भी कुछ कारण है इसलिए कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसे अभी लिख, अभी बस समझो, ठीक है। लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 8 या 16 लिख सकते हैं ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2
1 जा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि हर कोई भी नंबर अगर हम लोग ले रहे हैं तो इसको जब हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसको हम लोग प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख रहे हैं कि नहीं। यही इसका स्टेटमेंट भी कहता है कि हर एक नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलो स्टेटमेंट लिखो जल्दी से, थ्योरम 1.1, ठीक है। स्टेटमेंट, क्या चीज का स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक नहीं बोलना है, अरिथमेटिक बोलते हैं ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम 1.1 है ना, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एवरी कंपोजिट नंबर, इसका स्टेटमेंट बस लिखो, ठीक है। इसके बाद आज छोड़ देंगे डोज देके। एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट क्या जी को? नंबर को, नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, क्या कर सकते हैं उसको? कैन बी expressed as product of its prime, can be expressed as product of its prime। मतलब कोई भी नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन रहेगा ये क्या रहेगा? यूनिक, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर सकर्स, ऑर्डर के अलावा, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, वो भी लिख लो। एंड ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या है? यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक। यूनिक मतलब सबसे अलग रहेगा। दूसरा नंबर लोगे तो उसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा? अलग आएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग फैक्टराइज करने का देखते हैं, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे ना। जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं 32760, क्या लेते हैं? 32760, 3 2 एग्जाम्पल में। अब देखते हैं कि इसको प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में दिखा पाते हैं कि नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है। 3 2 क्या लिए थे? 760 ना, बड़ा नंबर है थोड़ा। तो चलो इसको हम लोग साइड में पहले क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, है ना। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन 32760। सबसे पहला तुम लोग को डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया याद होगा, बचपन क्लास में पढ़ा था। 2 का, 2 के लिए क्या होना चाहिए? इवन। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। 5 के लिए था कि लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या तो 5 होगा, ठीक है। पकड़ने में इजी होगा कि कौन से नंबर से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे 6 के लिए होता था कि क्या कोई भी नंबर जो 2 से और 3 से डिवाइड जाता है वो 6 से जाएगा, ठीक है। 7 के लिए कुछ क्राइटेरिया था, ऐसे 8 के लिए था लास्ट 3 डिजिट। 9 के लिए सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो ऐसे करके हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखो ये 2 से जा रहा है, 2 से 2 जल्दी से, 2 1 जा, 2 6 जा, फिर कितना? 2 3 जा, हो रहा है ना। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा, और 0 है तो 0 टाइम्स में 0, ठीक है। फिर से 2 से देंगे, क्या होगा? 2 8 जा, what will happen? 2 8 जा 16 and 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, ठीक है। फिर और आगे देखो, 2 से जाएगा 4 0 9, 2 9 जा 18 होगा ना जी। फिर 2 5 जा 10। फिर देखो अब 2 से नहीं जा रहा है, 3 के लिए जोड़ो, 5 4 9 और 9 18 जा रहा है, 3 से जाएगा, 3 से 2, 3 ने का 3, 3 1 जा 3, कितना बचा? 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर कितना जाएगा? 3 से
जाएगा, देखो तो जोड़ के 5 और 6 11 और एक 12 जा रहा है, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब देखो 5 5 10 4 14, 3 से अब नहीं जाएगा। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आया 5, क्या आया 5, 5 से देंगे 5 9 और 1। अब देखो 91 हमको याद होगा 13 से जा होता है, मतलब 7 से जाएगा, ठीक है। 7 के लिए डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया याद ना भी रहे तो डायरेक्ट डिवाइड दे देना, ठीक है। 7 के लिए डिवाइड देके ट्राई करना, ठीक है। 7 से कितना बार में 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। अब 13 को क्या लिखोगे 13 इंटू 1, 13 1 जा 13 होगा ना। तो अब देखो, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 32760 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 क्या 2 है, देखो 1 2 3 3 है ना। उसके बाद 3 क्या है 1 2 1 2, फिर 5 एक है, फिर 7 इंटू 13 इंटू 1, ये हो गया। देखो तो इसी प्रकार से हम लोग कोई भी नंबर को कोशिश करेंगे तो देख लो यहाँ पे सारा नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, समझे कि नहीं। तो तुम लोग को देखो एक्सरसाइज में सबसे पहला जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका पहला क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 5 को फैक्टराइज करना, ठीक है। फैक्टराइज करके आओ, फिर नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को पढ़ाएंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, समझे कि नहीं। आज के लिए इतना के लिए सफिशिएंट है, आज के लिए है ना, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेस क्लास। तो तुम लोग फैक्टराइजेशन करना पहला नंबर है, दूसरा नंबर नहीं अभी बनाना है। एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल, ओके। आज के लिए इतना ही है, ठीक, चलो लिखो। अच्छे समझ में आया कि नहीं, तो ठीक है।